औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। Dear students of class 7th, today we will try to solve the question number 3 of exercise 5.2 lines and angles। प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 3 हमें कहता है इन अ गिवन फिगर, जो आपके पास फिगर दी हुई है, द आर्म्स ऑफ द टू एंगल्स आर पैरेलल। दो एंगल्स की आर्म्स जो हैं एक दूसरे के पैरेलल हैं। तो इफ़ एंगल ए बी सी, अगर एंगल ए बी सी 70 डिग्री है तो आपको बताना है एंगल डी जी सी और डी ई एफ। देखिए प्यारे बच्चों, ए बी जो है, ए बी पैरेलल है डी ई को और बी सी पैरेलल है ई एफ को। तो पहले पार्ट में हम जाएंगे। जब ए बी डी ई को पैरेलल है, बी सी एक्ट करता है एज ट्रांसवर्सल। ये ए बी है, ये डी ई है। ए बी और डी ई जो है ये एक दूसरे को पैरेलल हैं और इसमें जो ये बी सी है, ये बी सी एक्ट करता है एज ट्रांसवर्सल। और अब आप देखिए, ये ए बी सी किस एंगल के बराबर है? डी जी सी। एंगल ए बी सी मीन्स दिस एंगल इज इक्वल टू एंगल डी जी सी मीन्स दिस एंगल। अब अगर ये दोनों क्या हैं? कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं। क्योंकि हम जानते हैं जो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स होते हैं वो बराबर होते हैं। प्यारे बच्चों, वी ऑलरेडी नो दैट कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। तो यहाँ लिखा है मैंने देयरफॉर एंगल डी जी सी इज इक्वल टू 70 डिग्री। क्योंकि जब ए बी सी और डी जी सी बराबर हैं तो इसका मतलब ए बी सी हमें दिया हुआ है इधर, इट इज़ 70 डिग्री। तो एंगल डी जी सी जो है यह भी 70 डिग्री होगा। तो पहला जो है एंगल डी जी सी ये निकला है हमें, दिस इज 70 डिग्री। नाउ अब दूसरे पार्ट पे जाएंगे। एंगल डी ई एफ हमें बताना है, यानी ये वाला एंगल, ये नीचे जो लिखा है एंगल डी ई एफ। ये एंगल डी ई एफ आप देखिए, बी सी इज पैरेलल टू ई एफ। अब यहाँ देखिए, ये बी सी वाला जो है ये बी सी लाइन जो है ये पैरेलल है इसको ई एफ को। अब देखिए, दिस इज बी सी एक आर्म है इस एंगल की ए बी सी की, और डी ई एफ की आर्म है ये ई एफ। ये दो आपस में पैरेलल हैं, बी सी पैरेलल का ई एफस मतलब गो ये करान ट्रांसवर्सल एक्ट एज डी ई, डी करान एक्ट एज ट्रांसवर्सल। गोडनिकस मज करान बी सी एक्ट एज ट्रांसवर्सल, यथ मज करान डी ई एक्ट एज ट्रांसवर्सल। तो देखिए बच्चों, अब जब डी ट्रांसवर्सल, अब कौन कौन सा एंगल कॉरस्पॉन्डिंग है? एंगल डी जी सी और एंगल डी ई एफ, ये कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स है। जो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स बराबर होते हैं, अब यहाँ पे देखिए एंगल डी जी सी एंगल डी ई एफ के बराबर है, तो इनको हम कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स कहते हैं। ये कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। तो चूँकि हमारा डी जी सी अभी निकला है 70 डिग्री, इसलिए डी ई एफ जो है वो भी 70 डिग्री होगा। सो डियर स्टूडेंट्स, इस तरह हमें ये दोनों एंगल निकले, ये भी 70 डिग्री है और ये भी 70 डिग्री है। चलिए दूसरा सवाल करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या है हमारे पास? इन द गिवन फिगर बिलो डिसाइड वेदर एल इज पैरेलल टू एम। यहाँ पे बताना है क्या एल एम के पैरेलल है। इसमें हमने 3 चीज़ें पढ़ी हैं। अगर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स इक्वल हैं तो भी 2 लाइन्स पैरेलल हैं। अगर इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल इक्वल हैं तो भी पैरेलल हैं। अगर ये ऑन द सेम साइड ऑफ द एंगल सप्लीमेंट्री हैं तो भी पैरेलल हैं। और अगर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल हैं तो भी पैरेलल हैं। तो चलिए यहाँ इसको पहले ख़त्म करते हैं। यहाँ हमने कुछ नहीं रखा, यहाँ हमने एंगल 1 रखा। तो एंगल 1 प्लस यहाँ पे 57, दिस इज़ लीनियर पेयर। अगर इसको कहेंगे ये लीनियर पेयर है, क्योंकि लीनियर पेयर जो होता है इसका जो एडिशन होता है लीनियर पेयर को वो 180 होता है। तो एक साइड में ये 57 है, मीन्स एंगल 1 प्लस 57 इज इक्वल टू 180। तो एंगल 1 प्लस 57 180 आएगा। एंगल 1 आएगा 180 माइनस 57, दैट इज़ 123 डिग्री। तो फिर ये वाला हमें एंगल 1 जो है ये 123 डिग्री निकलता है, 123 डिग्री। तो जब ये 123 डिग्री, ये एंगल और एंगल 1 और ये वाला एंगल ये आपस में कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं।
कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। तो यहाँ हमें लगता है ये वाला एंगल और ये वाला एंगल जो है ये आपस में बराबर है। अब कॉरस्पॉन्डिंग एंगल जो है वो बराबर है। अब आप देखिए ये वाला हमें 123 निकला, ये भी 123 है और ये भी 123 है। ये दोनों कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं। तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स हमें इक्वल निकले हैं। तो एक प्रॉपर्टी हमारी साबित हो गई है कि कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, सो एल इज पैरेलल टू एम। अब यहाँ पे जाइए, लगता है कि ये दो लाइन्स पैरेलल नहीं है। लेट दे और पैरेलल, मानते हैं कि ये पैरेलल हैं। अब देखिए अगर एल एम के पैरेलल होगा तो यहाँ जो एंगल है दिस एंगल एंड दिस एंगल, अभी यहाँ पे देखिए एंगल 1 प्लस 75 डिग्री, एंगल 1, इसको अगर एंगल 1 हम रखते हैं प्लस 75 डिग्री, ये एक लीनियर पेयर बनता है इस तरह। तो ये है 180 डिग्री, 180 डिग्री। तो एंगल 1 100 माइनस 70 180 माइनस 75, तो ये बनता है 105 डिग्री। चूँकि ये 105 और ये कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं, ये इक्वल होनी चाहिए बट दे आर नॉट इक्वल। यहाँ पे 75 है, यहाँ पे 105 है, so they are not equal. 105 is not equal to 75. They are corresponding angles but they are not equal. When the corresponding angles are not equal, it means the L is not parallel to M. तो L M के पैरेलल नहीं है। मैं एक बार फिर आपको बताता हूँ। यहाँ पे एंगल 1 हमने रखा था प्लस 57 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री, क्योंकि ये लीनियर पेयर बनता है। और एंगल 1 180, देयरफॉर एंगल 1 180 माइनस 57, तो ये 123। चूँकि ये 123 और इसका कॉरस्पॉन्डिंग एंगल भी 123 है, लिहाजा ये दोनों एंगल जो बराबर हैं। जब कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स बराबर होते हैं तो क्योंकि हमारे पास इसके लिए 3 प्रॉपर्टीज़ हैं, कैसे दो लाइन्स पैरेलल होंगे। अगर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल हैं तो लाइन्स पैरेलल हैं। अगर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल सप्लीमेंट्री हैं तो लाइन्स पैरेलल हैं। अगर अल्टरनेट एंगल्स इक्वल हैं तो लाइन्स पैरेलल हैं। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स तो लाइन्स पैरेलल हैं। तो यहाँ पे ये प्रॉपर्टी फिट होती है कि कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल हैं इसलिए लाइन्स पैरेलल हैं। तो यहाँ पे जो है कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स अनइक्वल हैं इसलिए लाइन्स पैरेलल नहीं हैं। तो प्यारे बच्चों, मेरे ख्याल में आज इतना काफ़ी है। होप दैट you will try to solve these questions yourself at your home, because the only way to learn mathematics is to do mathematics. I hope you will maintain a notebook and you can easily answer the questions when the questions will be given to you as an assignment. You can easily solve them. In case you face any problem in solving these questions and understanding these questions, you can contact me, but I request you to watch the video on the LMS. Hope that you will act upon the advice. Thanks. Stay safe, stay home, and stay blessed.